वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, खास करके शिक्षा विभाग के साथियों, अभी जैसे कुछ लोगों की डीबीसी हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोग रिटायर्ड हो गए, तो उनकी एपीआर है वो कैसे प्राप्त करेंगे। और एपीआर है वो 2021-22 से ऑनलाइन या 20-21 से ऑनलाइन मांग रहे हैं, जबकि वो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। अब रिटायर्ड होने के बाद में साला दर्पण स्टाफ विंडो में जाकर के यहाँ से देखते हैं, तो जिस दिन वो रिटायर्ड होते हैं उसी दिन से उनका स्टाफ लॉगिन का है वो एग्जिट हो जाता है, यानी इस तरीके से आता है, तो वो लॉगिन नहीं कर पाते। अब ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी की एपीआर जो भरी हुई थी साला दर्पण पोर्टल पे, वो कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड तो हो गए लेकिन अभी उनका प्रमोशन वगैरह या किसी भी कारण से उनकी एपीआर मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको साला दर्पण पे आपके जो भी संस्था प्रधान है या उस समय जिस समय आपने एपीआर भरी थी उस समय आपके जो भी इंचार्ज होंगे, जिनको आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट किया था, उनकी स्टाफ लॉगिन में जाना है। और स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद में इस तरीके से यहाँ से लॉगिन करेंगे और यहाँ एपीआर इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ, तो यहाँ से जैसे एपीआर पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली एपीआर में यहाँ थोड़ा सा साइड कट रहा था, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन छोटा करके बता देता हूँ। यहाँ से इनकी खुद की एपीआर व्यू एपीआर में यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। सेशन चेक करना चाहता आप सेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लो 20-21 या 21-22 कोई भी मैं एक साल की यहाँ से देखना चाहूँ, तो यहाँ से मैंने 20-22-23 कर लिया। उसके बाद में यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब खुद की एपीआर देखनी है तब तो यहाँ से देखेंगे, लेकिन उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी जिन्होंने उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट किया था और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ आपको क्लिक हियर फॉर रिव्यू व्यू पेंडिंग एंड असेस्ड एपीआर, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जो भी संस्था प्रधान होंगे या जिनको रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने बनाया था उनके मोबाइल में ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी इंटर करना, और ओटीपी इंटर करने के बाद कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे भी ओटीपी आता है आपको ओटीपी इंटर करके कन्फर्म ओटीपी फॉर एपीआर असेसमेंट है, और टीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप एपीआर इनके जो भी इनके अधीनस्थ जितने की एपीआर थी वो यहाँ से असेस्ड एपीआर है वो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे यहाँ से क्लिक करूँगा मैं, तो जो भी असेस्ड एपीआर होंगी वो यहाँ से शो हो जाएंगी। जैसे ये दो ही नाम आ रहे हैं, तो इनकी यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट की हुई है, तो वो यहाँ शो हो रही है। अब इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से मान लो इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से ये रिपोर्टिंग इस पर आपके जैसे अभी इसको नहीं आ रहा, तो मैं इसको दूसरा सेशन है वो सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ से 17/2024-25 कर लिया और यहाँ से ओके पे क्लिक किया, तो अब यहाँ से आपको वापस क्लिक हियर फॉर रिव्यूइंग या पेंडिंग वगैरह है। अब यहाँ आपके जिनके द्वारा जो असेस की हुई है वो 23 एपीआर है, इनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी थे वो 23 है। अब इनमें से आपको जैसे जिसकी भी आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मान लो एक कर्मचारी है जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन उनकी एपीआर मांगी गई है, तो यहाँ से उनको मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जो भी लिस्ट है उस लिस्ट में से आपको उस कर्मचारी को सिलेक्ट करना है जिनका एपीआर है अभी बकाया है या अभी मांगी गई है, तो उनको मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये कर्मचारी है, इनका रिटायर्ड हो गए लेकिन इनकी एपीआर मांगी है, तो यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपके एक ऑप्शन आएगा व्यू साइन एपीआर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इनकी जो एपीआर है वो यहाँ रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए 1/7/2024 से 25 तक ये यहाँ इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ डीडीओ के साइन डिजिटली यानी ओटीपी से वेरीफाई हुआ था, तो ये नाम आ गया इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड ऑन, जो भी तारीख वगैरह आएगी इस तरीके से इसकी आप प्रिंट निकाल करके, तो ये जो है वो ऑनलाइन है। इसी तरीके से जिस भी सत्र की आप निकालना चाहें, यहाँ से आप जैसे बैक डैशबोर्ड बैक पे जाएंगे और बैक जाने के बाद में जैसे थोड़ा सा इसमें साइट धीरे चलती है, तो यहाँ से एक बार बैक टू डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, या एपीआर पे आपको क्लिक करना है, जैसे एपीआर डैशबोर्ड, और उसके बाद में आपको सेशन है वो वापस सेलेक्ट करना है। तो सेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको जिसका भी एपीआर अगर आप डाउनलोड करना चाहें उसकी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा साइट धीरे चल रही है क्योंकि साला दर्पण पे आपको होता है फिलहाल रिजल्ट के संबंध में कारण काफ़ी लोड है और इस कारण से थोड़ी सी साइट धीरे चल रही है। तो यहाँ जिस भी सत्र का है, अब जैसे ये मैंने कहा कि साइट में एरर आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। तो किसी भी सत्र की एपीआर अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है तो उस सत्र में उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर किसको सिलेक्ट किया था उनकी स्टाफ लॉगिन आईडी से आप उसकी निकाल सकते हैं। अब मान लो कोई कर्मचारी है वो 20-21 में किसी और जगह रहा या और किसी कार्यालय में रहा, उसके बाद में 22-23 में उनकी ट्रांसफ़र वगैरह हो गई और 24-25 में या 26 में अगर रिटायर्ड हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो जहाँ उन्होंने एपीआर भरी थी और जिसको भी रिपोर्टिंग ऑफिसर सबमिट किया था उनकी लॉगिन आईडी से स्टाफ लॉगिन से आप एपीआर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है मैटर वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी की एपीआर है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस साल में या जिस साल के आप निकालना चाहते हैं उस समय उन्होंने रिपोर्टिंग ऑफिसर किसको सिलेक्ट किया था। अब एक टेक्निकल इशू और समस्या आ सकती है कि अगर वो रिपोर्टिंग ऑफिसर ही रिटायर्ड हो गए तो फिर अलग बात है, वो एक अलग समस्या होगी। बाकी अगर रिटायर्ड जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सर्विस में है तब तो कोई समस्या नहीं है। तो या जो कर्मचारी, एक सलाह मेरी ये भी रहेगी कि जो भी कर्मचारी अभी सेवा में है और उसे आगामी दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाते उससे पहले अपने स्टाफ लॉगिन में जाकर के जो भी एपीआर वगैरह है वो अपनी प्रत्येक साल की जो भी 21-22 से या 20-21 से जो भी ऑनलाइन की हुई है वो डाउनलोड करके रखें, ताकि आपको भविष्य में कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको आप प्रिंट निकाल करके कहीं भी कार्यालय वगैरह में दे सके। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी भी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।